हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में हाजिर हूँ आपके लिए। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। मैं पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट कंटिन्यूअस आपको बताने वाला हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस जान गए हैं तो क्लियरली आप पास्ट कंटिन्यूअस भी जान जाएंगे, क्योंकि ये उसी तरह है, बस उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है, प्रेजेंट टेंस में काम होता है, और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं, लेकिन काम इसमें भी जारी रहता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट नहीं भूतकाल, कंटिन्यूअस मतलब जारी, कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहना, तो काम इसमें जारी रहता है, इसलिए कंटिन्यूअस इसको कहते हैं, टेंस मतलब काल। तो इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, कैसे इसका इंट्रोडक्शन, कैसे इसको पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे, या कभी कभी हुआ था, हुई थी, या हुए थे, ये शब्द भी आ जाते हैं, आदि शब्द आते हैं, ये सब लिखे रहते हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, रहे थे, या हुआ था, हुई थी, हुए थे भी शब्द आते हैं। वो मैं अभी अगले सेंटेंसेस में बताऊंगा, पहले मैं ये समझा दूं। तो इसका नियम जो है, इसका रूल है, कैसे इसको आप बनाएंगे, वो ये है कि आई, ही, सी, इट, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, आई, ही, सी, इट, ध्यान रखिए, आई के साथ भी वाजी लगता है। आई, ही, सी, इट तथा सभी एकवचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया वाज, WAS, वाज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे तथा सभी बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जितने भी बहुवचन हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, उनके साथ आपको क्या प्रयोग करना है, वेयर का प्रयोग करना है। और वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगी। वर्ब का प्रयोग करके वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म वर्ब लिखेंगे आप और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। ये तो मैं फालतू में बता रहा हूं, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस का वीडियो आपने देख लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो उसमें आईएनजी कैसे जोड़ा जाता है ये आप जान ही गए हैं। 2-3 नियम उसमें कुछ एक्स्ट्रा थे, सो जान ही गए हैं। तो आइए सेंटेंसेस पर चलते हैं, देखते हैं इसको। सालू की माता जी कल आगरा जा रही थी। कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। कौन आगरा जा रही थी, उत्तर मिला सालू की माता जी। या चलिए जा रही थी कौन, माता जी, आपको सब्जेक्ट मिल गया। तो इसके विपरीत दिशा में जितनी भी चीजें लिखी रहती हैं वो सब सब्जेक्ट हैं, ये आप मान के चलिए। तो इसमें लिखा है सालू की माता जी। अब मैंने कई बार आपको बताया काकी के जब आता है तो इसके ठीक पहले अगर सजीव लिखा है तो हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं और शब्दों को लिख देते हैं। इसे लिखा है सालू की माता जी, तो सालू लिख देंगे, ये नेम है सालू, और उसमें आज जो ये के है उसके लिए एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम करेंगे, सालूज। अब माता जी की अंग्रेजी हो जाएगा मदर, सालूज मदर। अब ये पता चला सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, और वाज वेयर के बाद वर्ब में आईएनजी, यानी क्रिया है, इसमें वर्ब है जा रही थी, तो गो मतलब जाना, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, गोइंग। अब वो कहाँ जा रही थी ये चीज पहले लिखा जाएगा। उत्तर मिला आगरा, कहीं से कहीं आने जाने के लिए टू लग जाता है, टू आगरा। सालूज मदर वाज गोइंग टू आगरा। अब क्या बचा, एस्टरडे यानी कल, तो इसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे एस्टरडे, और ये ट्रांसलेशन बनके तैयार हो गया। सालूज मदर वाज गोइंग टू आगरा एस्टरडे। फिर इस दूसरे सेंटेंस में देखिए, इस परिवार के सदस्य पवित्र पुस्तकें नहीं पढ़ रहे थे। कौन नहीं पढ़ रहे थे, उत्तर मिला इस परिवार के सदस्य। या बाय द वे आप थोड़ा सा सब्जेक्ट ढूंढने में कच्चे हो तो इस तरह सब्जेक्ट ढूंढो, पढ़ रहे थे कौन, नहीं पढ़ रहे थे कौन, सदस्य। चलिए माना आपको सदस्य मिल गया, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इसके विपरीत दिशा में जितनी भी चीजें लिखी रहती हैं वो सारी सब्जेक्ट हैं। तो उत्तर मिल गया इस परिवार के सदस्य, तो इसमें का के से पहले आप देख रहे होंगे निर्जीव है, इस परिवार पर परिवार निर्जीव होता है। तब हम क्या करेंगे, इसके लिए आप का प्रयोग करेंगे,
लेकिन इधर वाले शब्दों को, पूरे शब्दों को इधर ले आएंगे और इधर वाले शब्दों को इधर ले जाएंगे। आपका ये रूल है, यानी सदस्य आगे हो जाएगा द मेंबर्स, फिर आप लगाएंगे आप। अब इस परिवार, इसकी अंग्रेजी दिस होता है, दिस, और परिवार यानी फैमिली। द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, अब ये प्लूरल है तो इसके साथ वेयर लग जाएगा। अगर निगेटिव भी है तो आप वाजंट या वेरंट लिख सकते हैं, या नॉट वाज वेयर के बाद लगेगा। नॉट कहाँ लगाएंगे आप? निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग वाज वेयर के ठीक बाद होता है। तो द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली वेयर नॉट, अब उसके बाद वर्ब आएगा पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे यानी रीड, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, रीडिंग। फिर क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या पढ़ रहे थे? पवित्र पुस्तकें। पवित्र की इंग्लिश होता है होली, और पुस्तकें यानी बुक्स। तो इस प्रकार ट्रांसलेशन बनेगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव का स्ट्रक्चर आपको फेयर कहाँ पे नोट बनाए हुए हैं और उसमें लिखना है तो मैं वो स्ट्रक्चर बोले दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिए। सब निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट या फिर वाजंट या वेरेंट का प्रयोग कर दीजिए, और प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये इसको आप स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। वैसे इजी है, इसमें वाज वेयर के बाद हम क्या करते हैं कि जो है नॉट लगा देते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म अगर आपको यूज करना ही है तो शॉर्ट फॉर्म का एक नियम भी होता है, 2-3 चीजों को छोड़कर बाकी सबका एक ही नियम है कि जैसे लिखा है वाज और नॉट, वेयर लिखा है और लिखा है नॉट, तो इसमें क्या करते हैं हम ओ को हटा देते हैं। ओ को हम हटा देते हैं, बाकी अक्षरों को लिख लेते हैं, यानी वाज, और यन से जो ओ हटा है वहां पे कामा लगा देते हैं, वाजन। यहाँ पे जैसे वेरेंट आपको लिखना है, वेयर लिख दीजिए आप। अब इसमें ओ के स्थान पर कामा लग जाएगा और टी लिख दीजिए। तो शॉर्ट फॉर्म बनाने का बस यही फार्मूला है, यही तरीका है। कुछ को छोड़कर शैल, विल और कैन नॉट को छोड़कर बाकी लगभग सब ऐसे ही बनता है। कुछ और भी हैं जो आगे वीडियोज में मैं बताता रहूँगा। फिलहाल आपको सब बस इतना करना है कि आपको टेंस जानना है। टेंस इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़्यादा आवश्यक है आगे की अंग्रेजी जानने के लिए। तो हम मैच को जीतने की कोशिश कर रहे थे। कौन जीतने की कोशिश कर रहे थे? हम लिख दिए यानी वी। अब वी के साथ सहायक क्रिया वेयर लग जाएगा, वी वेयर, और इसमें वर्ब सही से ढूंढेंगे। वर्ब है कोशिश कर रहे थे, जीतने की वर्ब नहीं है। हालांकि जीतना भी एक वर्ब है, लेकिन जिस क्रिया में ना, नी, ने जुड़ा रहता है वो इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव को हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं, ये इसका नियम है इन्फिनेटिव का। और रही बात मेन वर्ब की, मेन वर्ब हमेशा लास्ट में होती है, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे जुड़ा रहेगा। जो एक्चुअली पहचान होती है, जिस क्रिया में वो पहचान जुड़ी होती है, वही मेन वर्ब होती है। और अगर ना, नी ने जुड़ा है तो वो इन्फिनेटिव है, ये मान के चलिए। तो बी वेयर, अब कोशिश कर रहे थे, कोशिश करना की अंग्रेजी ट्राई, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ट्राइंग। बी वेयर ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे। किस चीज की कोशिश कर रहे थे? मैच को जीतने की। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इन्फिनेटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। जीतने की कोशिश कर रहे थे, किस चीज को जीतने की? मैच को। तो एक्चुअली जीतना ये वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट मैच है। पहले वर्ब लिखेंगे टू विन, टू विन। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट सेक्शन में कृपया रिप्लाई करें। आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, उसको मैं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। वी वी आर ट्राइंग टू विन, हम जीतने की कोशिश कर रहे थे। किसको? मैच को। क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में जो का, की, के, को आ जाता है, नहीं लिखा जाता है, सीधा लिख देंगे द मैच। वी वी आर ट्राइंग टू विन द मैच। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें 2 प्रकार के होते हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन इससे पहले ये मैं बता रहा हूं कि अगर इस चीजों में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछिए। दूसरी बात, अगर कहीं वर्ब है, चाहे वो मेन वर्ब है चाहे वो इन्फिनेटिव है, तो उसका ऑब्जेक्ट अगर है
तो उस ऑब्जेक्ट को हमेशा वर्ब के बाद लिखते हैं। जैसे मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो क्या का प्रश्न करने पर, किसको का प्रश्न करने पर मिल रहा है, तो मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद इन्फिनेटिव भी मिल गई तो इन्फिनेटिव लिखना है। अब इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट भी ढूंढने में मिल रहा है तो उसको लिखना है। जैसे कि अगले सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, मालिक नौकर को बाजार से ताजे फल लाने का आदेश दे रहा था। अब इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम आप सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, आदेश दे रहा था कौन, मालिक यानी द मास्टर। द मास्टर या ओनर भी लिख सकते हैं, द मास्टर यानी मालिक। अब सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ सहायक्रिया वाज लगा दीजिए। बड़े सेंटेंस से घबराइए नहीं, बड़ा सेंटेंस कोई जियांट नहीं है, कोई दैत नहीं है, डेविल शैतान नहीं है। बस नियम पर रहिए अपने, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद जो आता है देखा जाएगा। नियम पर रहेंगे तो आपको सही से आप उसको ट्रांसलेशन को बना लेंगे। बड़े बड़े सेंटेंसेस को देख के घबराइए नहीं, बनाने की कोशिश करिए। द मास्टर वाज, अब वाज के बाद पहले वर्ब लिखेंगे तो मेन वर्ब है आदेश दे रहा था। आदेश देना की अंग्रेजी होता है ऑर्डर, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे यानी ऑर्डरिंग। द मास्टर वाज ऑर्डरिंग। अब तुरंत ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, आदेश दे रहा था, किसको आदेश दे रहा था, उत्तर मिला नौकर को। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें दरअसल क्रिया है और उसका मेन जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट भी है। आदेश दे रहा था, किसको आदेश दे रहा है, नौकर को। तो पहले आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, द मास्टर वाज ऑर्डरिंग द सर्वेंट। अब देख लीजिए बचा गया, बचा है बाजार से ताजे फल लाने का। तो यहां पे देखिए आप इन्फिनेटिव मिल गया, लाने का, इसका भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा क्या, लाने का, ताजे फल। तो पहले वर्ब लिखे जानी चाहिए फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए। तो लाना यानी टू ब्रिंग या फेच भी होता है। द मास्टर वाज ऑर्डरिंग द सर्वेंट टू ब्रिंग क्या लाने का, ताजे फल यानी फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स यहां लिख दिए। और उसके बाद बाजार से, तो से की अंग्रेजी फ्रॉम होती है, मैंने कई बार बताया, फ्रॉम द मार्केट। ये तरीका हुआ बड़ा सेंटेंस को बनाने का। बड़ा सेंटेंस कोई दैत नहीं है, कोई शैतान नहीं है। अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे और समझेंगे, रटना नहीं है, समझेंगे, तो उसके बाद आपको समझ में आता चला जाएगा। जैसे ये लास्ट सेंटेंस देखिए, क्या शब्द आगे आ गया। अगर क्या शब्द आगे आ गया है तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है, एस नो टाइप। अगर क्या शब्द आगे आ जाता है तो वो एस नो टाइप इंट्रोगेटिव है। उसका स्ट्रक्चर मैं बोले जा रहा हूं, उसको आप लिख लीजिए। एस नो टाइप इंट्रोगेटिव, उसका स्ट्रक्चर है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, या फिर अगर वाजंट वेरंट आप लिखते हैं तो फिर आपको नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, क्या तुम उसका पता पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे, तुम। अब इसके साथ वेयर लग जाएगा, वेयर, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे यू, वेयर यू। अब पूछ रहे थे यानी आस्क मतलब पूछना, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, आस्किंग, वेयर यू आस्किंग। क्या पूछ रहे थे, किसको पूछ रहे थे, उसका पता यानी हिज एड्रेस। एड्रेस मतलब होता है पता। तो इस प्रकार हम सेंटेंसेज को पास्ट को बनाएंगे। अभी मैं आपको और सेंटेंसेज कुछ बता रहा हूं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं और आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर एज मच एज इट इज पॉसिबल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके इसको शेयर करें। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर विच आई हैव गिवन प्रीवियसली। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने पहले ही आपको नंबर दे दिया है, उस पर आप मुझे, पर्सनल नंबर मैंने आपको दिया है, उस पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। वो मैं अतिरिक्त रूप से आपको समझाऊंगा। तो आगे देखते हैं, क्या शब्द अगर आता है, क्या माली, लड़कों को नहीं डांट रहा था।
अब इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव तो है लेकिन ये प्लस निगेटिव भी है, तो प्लस निगेटिव में है तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो वो दैट विल बी बेटर, वो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी डांट रहा था कौन माली, ये मिल गया सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। अब वाज हमने लिख दिया, यहीं पे शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे तो वाजंट हो जाएगा, नाट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब डांट रहा था कौन, माली यानी द गार्डनर। वाजंट द गार्डनर, अब नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे आपने वाजंट लिख दिया है। अब डांट रहा था यानी स्कोल्ड, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, स्कोल्डिंग। किसको डांट रहा था, लड़कों को, द बॉयज। को की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कुछ आता है तो उसको इंग्लिश में नहीं लिखते हैं। हिंदी में तो कुछ ना कुछ आ जाता है लेकिन इंग्लिश में उसको नहीं लिखा जाता है। और अगर इसको आप माना शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, केवल आप वाज लगाते हैं, वाज, तब नाट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के ठीक बाद होगा। वाज द गार्डनर, तब नाट यहां लगाएंगे। और अगर शॉर्ट फॉर्म लिख दिए तो लगाने की आवश्यकता नहीं, वाज द गार्डनर नॉट स्कोल्डिंग। किसको डांट रहा था, द बॉयज यानी लड़कों। तो ये ट्रांसलेशन दो प्रकार से आप बना सकते हो, हालांकि शॉर्टकट का जमाना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, उस तरह से आप बनाएं। एक सेंटेंस इसका और समझते हैं, क्या, पक्षियां आकाश में नहीं उड़ रही थी। क्या पक्षियां आकाश में नहीं उड़ रही थी। अब इसको अगर आपको बनाना है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, कौन उड़ रही थी, पक्षियां, पता चला प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ वेयर लगेगा, तो यहां पे आप वेयर लगाते हैं और शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं वेयरंट। तो फिर आपको नाट लगाने की आवश्यकता कहां पड़ेगी, नाट तो इसमें लग गया, वेयरंट द बर्ड्स। अब फिर नाट मत लगाइए, सीधा उड़ रही थी, उड़ना की रिफ्लाई होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। वेयरंट द बर्ड्स फ्लाइंग, अब कहां उड़ रही थी वो, आकाश में, ऊंची लिख दीजिए इन द स्काई। मैं बताना चाहता हूं कि अगर इसको शॉर्ट में ना लिखें तो भी ये बन सकता है, यानी वेयर आगे कर दीजिए और द बर्ड्स लिख दीजिए। अब अगर आपको शॉर्टकट में नहीं बनाना है तो नाट आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना होगा, वेयर द बर्ड्स नाट, तब लिखेंगे फ्लाइंग इन द स्काई। तो इस तरह से एसनोटाइप का ट्रांसलेशन आप विधिवत बना सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप इसको बोल भी सकते हैं जब भी आपको उसकी आवश्यकता हो। इसके बाद मैं WH टाइप आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बार बार सचेत कर रहा हूं कि अगर टेंस आप नहीं जानते हैं तो आपको हमेशा सब कुछ जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा आगे उसमें प्रॉब्लम होगी। टेंस जानना अत्यंत जरूरी है, नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम। तो WH टाइप जो होता है, WH टाइप में बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन वर्ड को खींच के आगे कर देना है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया वाज वेयर लगानी है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। वर्ब में हमेशा आईएनजी ऐसे टेंसेज में जुड़ता ही है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया, जैसे चपरासी सभी कमरों में झाड़ू कब लगा रहा था। चपरासी सभी कमरों में झाड़ू कब लगा रहा था। झाड़ू लगाना की अंग्रेजी होता है स्वीप, और स्वीप जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है।
तो स्वीप में स्वीप क्रिया है और किसकी झाड़ू लगा रहा था, कमरों की, वो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, चाहे वो में ही क्यों ना हो। यहां पे ध्यान दीजिए, लेकिन उससे पहले ट्रांसलेशन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको याद होना चाहिए। कब आपने लिखा व्हेन। अब झाड़ू लगा रहा था कौन, चपरासी, इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, तो वाज यहां पे हमने लगा दिया, व्हेन वाज। तब चपरासी लिखेंगे यानी द प्यून। व्हेन वाज द प्यून। अब लगा रहा था यानी झाड़ू लगा रहा था, इसमें क्रिया है झाड़ू लगाना, तो स्वीप लिख देंगे। स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना, और उसमें फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लिख देंगे। व्हेन वाज द प्यून स्वीपिंग, किस चीज की झाड़ू लगा रहा था, सभी कमरों की। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये झाड़ू लगाना क्रिया है, किसकी झाड़ू लगाना, सभी कमरों की ऑब्जेक्ट है, तो उसके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आता है, सीधा लिख देंगे ऑल द रूम्स। ये WH टाइप इस तरह बनेगा। इसमें जरूरी क्या है, क्वेश्चन वर्ड आपको याद करना है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, किसको, किसे, कितना, कितनी, कितने, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड मैंने शुरुआत में ही लिखा दिए हैं, उनको आप याद कर लीजिए। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे सारे वीडियोज को शुरुआत से देखते हुए आइए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये मैं दावा करता हूँ। तो आगे देखते हैं। बारिश क्यों नहीं हो रही थी। इस सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए, इसमें क्रिया है बारिश होना, और ये एक निगेटिव शब्द है और ये एक WH टाइप शब्द है। इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं है। बारिश हो रही है क्रिया, ये निगेटिव शब्द है, क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट है नहीं। एक्चुअली समय, मौसम, दिन, महीना इत्यादि के लिए मुख्य सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। टेंस के बाद जब मैं इट, देयर, कैन, कुड, मे, माइट, तमाम ऑक्सिलरीज वर्ब में जब पढ़ाऊंगा तो वो सब इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखिए कि मौसम की जहां बात होती है वहां पर सब्जेक्ट के रूप में इट लग जाता है। लेकिन सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, व्हाई। अब नहीं हो रही थी क्या, बारिश, लेकिन इसके साथ बारिश तो लिखेंगे नहीं, सब्जेक्ट के रूप में इट लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखिए, बारिश के साथ सब्जेक्ट के रूप में इट लिखा जाएगा। व्हाई वाज इट, तो यहीं पे नॉट लगा देंगे। ये अगर शॉर्ट फॉर्म बनाना हो तो वाजंट कर दो, व्हाई वाजंट इट, तो नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं। अब बारिश होना की अंग्रेजी रेन होता है, उसमें जोड़ देंगे ING यानी रेनिंग। तो इस तरह से हम बनाएंगे WH टाइप। वह कपड़े क्यों नहीं पहन रहा था, इसमें इंट्रोगेटिव भी है प्लस निगेटिव भी है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई। अब कौन कपड़े नहीं पहन रहा था, वह, तो वह के साथ वाज लगेगा, चाहो तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख दो, व्हाई वाजंट। अब नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, व्हाई वाजंट, तब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, अब नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं। पहनना की अंग्रेजी वियर होता है या पुट ऑन होता है, तो उसमें ING जोड़ देंगे, पुटिंग ऑन। क्या पहन रहा था, कपड़े यानी द क्लोथ्स। तो इस तरह से WH टाइप हम बनाएंगे। तुम वहां क्या कर रहे थे। अब यहां पे क्या की अंग्रेजी, ये क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आ गया, तो इसको हम लिखेंगे व्हाट। कर रहे थे कौन, तुम, इसके साथ वेयर लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट यानी तुम। करना की अंग्रेजी होता है डू, उसमें जोड़ देंगे ING डूइंग। अब वहां की अंग्रेजी हम लिख देंगे देयर। तो WH टाइप इस प्रकार हम बनाएंगे। कुछ WH टाइप यानी कुछ क्वेश्चन वर्ड थोड़ा विशेषता रखते हैं, स्पेशलिटी रखते हैं, उन्हें भी मैं 2-4 सेंटेंस समझाना पसंद करूंगा। लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि वन एंड एवरीथिंग, एक और हर चीज, एक एक चीज आप विधिवत जाने, अच्छी तरह जाने, तभी काम बन सकता है। हु जो है, हु सब्जेक्ट का काम करता है,
इसलिए इसके साथ सब्जेक्ट नहीं होता है, इसी को सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे कहा जाए कक्षा में कौन चिल्ला रहा था। कक्षा में कौन चिल्ला रहा था, तो इसमें कौन चिल्ला रहा था कौन ही सब्जेक्ट है, इसी को हम लिख देंगे हु, और इसके साथ सहायक क्रियावाच लगाएंगे हु आज। चिल्लाना की अंग्रेजी क्राई, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ये दरअसल अफर्मेटिव की तरह बनेगा, जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो वाक अफर्मेटिव बनता है। तो हु आज क्राइंग, कौन चिल्ला रहा था आप कक्षा में, यानी इन द क्लास, इन द क्लास। हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसके साथ सब्जेक्ट नहीं होता है। तुम्हें पानी कौन नहीं दे रहा था। तो इसमें तुम्हें पानी कौन नहीं दे रहा, कौन नहीं दे रहा था, कौन ही सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। एक्चुअली सब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग होता है। हु इसके साथ वाज लगा देंगे, या आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए नहीं के साथ, हु वाजंट। फिर दे रहा था, देना की अंग्रेजी गिव होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गिविंग। किसको दे रहा था, तुम्हें, यानी यू। या चाहे इसको भी लिख सकते हैं, क्या दे रहा था, पानी, गिविंग वाटर। लेकिन जब ये उल्टा हो जाएगा तो टू यू लगाएंगे, ये मैं समझा रहा हूं आपको। दरअसल किसको का प्रश्न करके हमेशा पहला ऑब्जेक्ट मिलता है, और क्या का प्रश्न करके दूसरा मिलता है। तो सबसे पहले पहला ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। लेकिन अगर इसको आप उल्टा करते हैं तो बीच में टू या फार उचित रूप से लग जाएगा। तो हु वाजंट गोइंग, हु वाजंट गिविंग, कौन नहीं दे रहा था, किसको नहीं दे रहा था, तुम्हें, पहले ये लिखा जाना चाहिए था। लेकिन आपने वाटर लिख दिया तो यू पीछे चला गया, तो इसके साथ टू लग गया, बस यही इसकी कहानी है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो अगर उसको सीधा आप लिखते हैं, पहले इसको फिर इसको, तब तो कुछ नहीं लगेगा। लेकिन आपने पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिखा, तो बीच में टू लग जाएगा, या उचित रूप से फार लग जाएगा। तो ये नियम हो। एक चीज हमेशा आप ध्यान रखें, कुछ क्वेश्चन वर्ड जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, हुइच, इन हुइच, इन सब के बाद जो चीज़ें लिखी रहती हैं वो साथ में लिखी जाती हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो वो अफर्मेटिव नेगेटिव के नियम से बनेगा, और अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई दूसरा आया है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है, तो इंट्रोगेटिव बनेगा, जैसे मैं समझा रहा हूँ। वह कितना धन इकट्ठा कर रहा था। एक सेंटेंस ये, और एक और देखिए, यहां कितने लोग इकट्ठा हो रहे थे। अब इन दो सेंटेंसेस के बीच में अंतर समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। वह कितना धन इकट्ठा कर रहा था, यहाँ कितने लोग इकट्ठा हो रहे थे। इसमें दरअसल इकट्ठा कर रहा था कौन, वह। इसमें सब्जेक्ट कोई दूसरा है, और ये जो है ये सब्जेक्ट नहीं है। तो जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है तो वो इंट्रोगेटिव बनता है, यानी हाउ मच। धन को हम नहीं गिन सकते हैं, धन एक मतलब धन में सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, ज़मीन जायदाद गहने बहुत कुछ आ जाता है, घर वगैरह सब आ जाता है, ज़मीन आ जाती है। तो इसलिए इसको मात्रा में रखा गया है, इसको गिना नहीं जा सकता है, मनी को बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए हाउ मच मनी लिखेंगे, कितना धन, हाउ मच मनी। अब इकट्ठा कर रहा था कौन, वह, इसके साथ वाज लगेगा, तब हम सब्जेक्ट लिख देंगे ही। हाउ मच मनी वाज ही। इकट्ठा करना की अंग्रेजी कलेक्ट होता है या गैदर होता है, दोनों में से चाहे जो लिख लीजिए। गैदर, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, गैदरिंग। हाउ मच मनी वाज ही गैदरिंग, या फिर आप इसको कलेक्ट भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा कलेक्टिंग।
इस प्रकार बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ कितने लोग इकट्ठा हो रहे थे, कौन इकट्ठा हो रहे थे, कितने लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो फिर इसको अफर्मेटिव बनाएंगे, यानी हाउ मैनी पीपल, हाउ मेनी पीपल। अब ये सब्जेक्ट है, अब इसके साथ वेयर लग जाएगा क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। वेयर इकट्ठा होना की अंग्रेजी गैदर होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गैदरिंग हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल वेयर गैदरिंग, अब यहाँ की अंग्रेजी हम लिख देंगे हियर। तो इस प्रकार मैंने तमाम टेंसेज में ऐसे सेंटेंसेज को समझाया है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो कृपया जो है उसमें कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखें और मैं उसको आपको फिर से समझाऊंगा। मेरे नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पर, जो मेरा पर्सनल नंबर है, निजी नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्या को हल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गाइस, अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो शुरू से देखिए और अंत तक देखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। पास्ट कंटिन्यूअस मैंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि मुझे उससे इंस्पायरेशन मिले और मैं अपने मेथड को और भी बेटर बना सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।